नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जस्ट चिल एंटरटेनमेंट। आज हम बात करेंगे उस बिहार की जहां भ्रष्टाचार के जीते जागते उदाहरण के तौर पर गंगा नदी पर बन रहा पुल। वो पुल जो पहले भी 2 बार टुकड़ों टुकड़ों में टूटने के बाद अब 2 दिन पहले आखिरकार पूरी तरह से ही टूटकर नदी में समा गया। और वह भी तब जब उस पुल पर उस अभी कोई आवाजाही भी शुरू नहीं हो पाई थी। बस ये समझिए कि निर्माणाधीन रहते रहते ही पूरा पुल ध्वस्तीभूत हो गया। अब इसका जिम्मेदार कौन है? असल में बिहार राज्य अभिशप्त है भ्रष्टाचार और जातिवाद की राजनीति के दंश को झेलने अथवा इसका जहर पीने के लिए। इससे पहले भी बिहार लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए चारा घोटाला और उनके केंद्रीय रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले जमीन लेने के भ्रष्टाचार के जीवंत उदाहरण अपनी आंखों से देख चुका है। दरअसल बिहार का मतदाता आज भी जातिवादी राजनीतिक सोच से बाहर नहीं निकल पाया है और आज भी मतदान करते समय वह सिर्फ इस बात को ही महत्व देता है कि प्रत्याशी उसकी जाति और संप्रदाय का है कि नहीं। अरे भाई, आप मतदान कर रहे हो अपना एमएलए और एमपी चुनने के लिए। अब ये जाति और संप्रदाय देखने का क्या मतलब है? क्या आप अपने लिए कोई जीजा या अपने लिए कोई वो दामाद का रिश्ता देख रहे हो जो आपकी जाति या आपके संप्रदाय से ही होना चाहिए? प्रत्याशी तो योग्य देखना चाहिए आपने कि प्रत्याशी वाकई हमारी समस्याओं को हल करने के लायक इसमें दम है या नहीं। बजाय इसके बिहार का मतदाता सिर्फ प्रत्याशी की जाति और संप्रदाय पर ही विशेष ध्यान देता है। अब मतदाता तो छोड़िए, राजनीतिक दल भी अन्य दलों से गठबंधन करते समय इसी बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि इस पार्टी के पास किस जाति या किस संप्रदाय का कितने प्रतिशत वोट बैंक है। और गठबंधन होने की संभावना या ना होने की संभावना का इसी आधार पर निर्णय किया जाता है। असल में बिहार का विवेकशील, बुद्धिजीवी और बेहद जागरूक युवा अपने बेहतर भविष्य के लिए अथवा अपने जीविकोपार्जन के बेहतर अवसरों की तलाश में बिहार से बाहर जाकर अपनी शिक्षा दीक्षा हासिल करता है। और शिक्षा दीक्षा हासिल करने के बाद जब वह किसी योग्य बन जाता है तो देश के अन्य राज्यों में जहां विकास की अच्छी गति से काम हो रहा है, नए नए फैक्ट्रियां या प्लांट लग रहे हैं या नई नई सरकारें योजनाओं के आधार पर उनका वहाँ उसमें चयन होता है, तो वह उसी राज्य का नागरिक बनकर नौकरी करते करते अपना पूरा जीवन वहीं व्यतीत कर देता है। और बाकी बचे हुए जो युवा राज्य से बाहर जाने में सक्षम नहीं होते हैं, वो युवा राज्य के जो राजनीतिक दल हैं
उनकी जातिवादी अथवा सांप्रदायिक राजनीति के आधार पर जो लोक लुभावन वादे वो राज्य की जनता से करते हैं, उन वादों पर विश्वास कर कर उन्हीं राजनीतिक दलों को वोट दे देता है और बदले में हर बार चला जाता है। जहां देश के अन्य राज्य विकास के नए नए आयाम गढ़ रहे हैं, वहीं बिहार के राजनेता दलितों के बीच में से अति दलित अथवा पिछड़ा वर्ग के बीच में से महापिछड़ा वर्ग की खोज करने का प्रयास कर रहे हैं। यही एक मूलभूत अंतर है बिहार के अभी तक अल्प विकसित और पिछड़ा राज्य बने रहने के और देश के बाकी अन्य राज्यों के विकास के क्रम में आगे बढ़ जाने के। यदि बिहार की जनता अभी भी नहीं चेती या नहीं समझी कि इस जातिवादी राजनीति और सांप्रदायिक राजनीति से बिहार की जनता का कोई भला नहीं होने वाला है और सिर्फ राजनीतिक दलों को ही सत्ता प्राप्ति में मदद मिलने वाली है, तब तक बिहार की जनता को अपनी गाड़ी कमाई से दिए गए टैक्स के रुपयों को अथवा टैक्स के रुपयों से बनने वाले इस प्रकार के पुलों को नदी में जाते हुए देखने के लिए मजबूर होते रहना पड़ेगा। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आपके अपने इस YouTube चैनल जस्ट चिल एंटरटेनमेंट को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और जब तक हम फिर आपके सामने उपस्थित होते हैं किसी नए मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए, तब तक आप भी कीजिए जस्ट चिल। धन्यवाद।